बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। वाराणसी में 32 साल पहले अवधेश राय हत्याकांड में 5 जून यानी कल फैसला आएगा। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट इस हत्याकांड पर अपना फैसला सुनाएगी। अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी है, जबकि इसके साथ पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, कमलेश सिंह, भीम सिंह, राकेश और एक अज्ञात शख्स को आरोपी बनाया गया है। अवधेश राय हत्याकांड को 32 साल बीत गए हैं, जिसमें गवाहों के भी बयान दर्ज हो चुके हैं। वहीं इस मामले में अदालत में बहस पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब 5 जून यानी कल माफिया मुख्तार पर फैसला सुनाया जा सकता है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट 5 जून यानी कल अवधेश राय हत्याकांड में मुख्य आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला सुनाने वाली है। इसे लेकर पहले से ही वाराणसी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस हाई प्रोफाइल केस को लेकर पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर तमाम इंतजाम पहले से ही कर चुकी है। पूरे वाराणसी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। फैसला आने के बाद किसी तरह का माहौल ना बिगड़े, इसके लिए वाराणसी पुलिस प्रशासन एक्टिव हो चुकी है। इसके साथ एलआईओ और स्पेशल ब्रांच को भी एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं केस से जुड़े लोगों का इनपुट भी जुटाया गया है। इसके अलावा वाराणसी में मुख्तार के करीबियों की भी लिस्ट तैयार की गई है और हर संवेदनशील जगहों पर पुलिस की मौजूदगी है। अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर में अवधेश राय की उनके घर के बाहर ही हत्या कर दी गई थी। हथियारबंद अपराधियों ने संभलने का मौका दिए बिना ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अवधेश को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के वक्त छोटे भाई अजय राय भी वहीं थे। जहां मर्डर हुआ वहां से चेतगंज थाना बस थोड़ी दूर पर है। अवधेश राय को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। छोटे भाई अजय राय की तरफ से ही इस मामले में नामजद आरोपी मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। इतना ही नहीं, माफिया मुख्तार पर भी ये आरोप है कि उसने इस केस की मूल डायरी ही गायब कर दी। मूल केस डायरी की फोटोकॉपी पर ही आगे का मुकदमा चला। माफिया मुख्तार अंसारी और अवधेश राय के बीच दुश्मनी की वजह बना कोयला कारोबार। अवधेश राय वाराणसी से सटे चंदासी में कोयला कारोबार से जुड़े थे। 90 के दशक में कोयले पर वसूली का कारोबार अपने चरम पर था। अवधेश राय बृज सिंह गुट के करीबी थे और माफिया मुख्तार अंसारी अपना दबदबा बढ़ाने के लिए अवधेश राय से वसूली की डिमांड की। आरोप है कि रंगदारी नहीं देने पर माफिया मुख्तार अंसारी ने कोयला मंडी और वसूली कारोबार पर धमक बढ़ाने के लिए अवधेश राय की हत्या कर दी और कोयला कारोबारियों को डरा धमकाकर वसूली के कारोबार को बढ़ाने लगा। चंदासी कोयला मंडी पर दबदबे और वसूली के लिए अवधेश राय की हत्या हुई थी। इतना ही नहीं, एक और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा को भी वसूली और रंगदारी के लिए हत्या कराने का आरोप माफिया मुख्तार पर लगा था। अवधेश राय कोयला के बड़े कारोबारी थे। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड में उनका कारोबार फैला हुआ था। कोयले के जरिए उन्होंने अकूत दौलत कमाई थी। पूर्वांचल के इस कोयला मंडी में उनका एक छत्र राज चलता था, लेकिन 90 के दशक आते आते वो पूर्वांचल के कई बड़े माफियाओं के निशाने पर आ गए। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने भी जब चंदासी के इस कोयला मंडी में अपनी दखल बढ़ानी शुरू कर दी तो अवधेश राय से उसकी ठन गई और यही कारण है कि उसने अवधेश राय को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया था। अवधेश राय के मर्डर के बाद मुख्तार अंसारी की जो बादशाहत थी वो इस कोयला मंडी में बढ़ गई और उसने 1997 में यहाँ के एक बहुत बड़े कारोबारी नंद किशोर रुंगटा का भी कुछ इसी तरीके से अपहरण करने के बाद मर्डर करवा दिया था। और आज भी ये सिलसिला जारी है कि यहाँ के जो बड़े कारोबारी हैं वो मुख्तार अंसारी को रंगदारी देते हैं। हाल ही में 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट पर भी फैसला सुनाया था, जिसमें मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ बीजेपी के दिवंगत विधायक कृष्णा आनंद राय और नंद किशोर गुप्ता की हत्या के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। मुख्तार के साथ उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ भी 2007 में मोहम्मदाबाद थाने में केस दर्ज किया गया था। 16 साल चले मुकदमे के बाद गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार को सजा सुनाई थी। मुख्तार अंसारी पर 61 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 23 मुकदमे अभी विचाराधीन हैं। इनमें से 9 मामलों में मुख्तार अंसारी पर आरोप तय हो चुके हैं।
बहस गवाही के बाद फैसला आना बाकी है। मुख्तार अंसारी को 22 सितंबर 2022 से 29 अप्रैल 2023 के बीच 4 मामलों में सजा हो चुकी है। सबसे पहले सजा का ऐलान 22 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने किया था। इसमें मुख्तार अंसारी को लखनऊ में तैनात रहे जेलर के साथ जेल में मारपीट करने और धमकाने के मामले में 7 साल की सजा हुई थी। इसके अगले ही दिन 23 सितंबर को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में जस्टिस डीके सिंह की बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी को 5 साल की सजा सुनाई थी। इससे पहले भी गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा सुनाई जा चुकी है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों पर तत्कालीन विधायकों की हत्या के इल्जाम लगे। मुख्तार अंसारी पर बीजेपी के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप लगा। दरअसल कृष्णानंद राय ने अंसारियों के प्रभाव वाली मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर साल 2002 में अफजाल अंसारी को हराकर ये सीट अपने पाले में कर ली थी। विधायक राय की जीत अंसारियों को खुली चुनौती जैसी लगी और फिर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और उनके सहयोगियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल कृष्णानंद राय के भावरकोल ब्लॉक के सियाड़ी गांव में आयोजित एक स्थानीय क्रिकेट प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। वे मैच का उद्घाटन कर वापस आ रहे थे, तभी बसनिया चट्टी के पास पहले से घात लगाए हमलावरों ने उनके काफिले पर ऑटोमेटिक राइफल AK-47 से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। फायरिंग में करीब 500 राउंड गोलियां दागी गईं, जिसकी वजह से कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद 7 लोग मारे गए। साल 2001, तारीख 15 जुलाई, समय दोपहर के 12:30 बजे। पूर्वांचल का नामी डॉन मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ मोहम्मदाबाद से मऊ जा रहा था। मुख्तार का काफिला उसरी चट्टी के पास पहुंचा ही था, तभी ऑटोमेटिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। यह घटना यूपी की क्राइम हिस्ट्री में उसरी चक्की कांड के नाम से दर्ज हो गया। इस हमले में मुख्तार तो बच निकला, लेकिन उसके गनर की मौत हो गई और जवाबी कार्रवाई में मारा गया एक शूटर। ये पूर्वांचल में कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि यूपी के इस हिस्से को उस वक्त रक्तांचल भी कहा जाता था। मुख्तार के इस केस में 17 लोगों का नाम दर्ज कराया और उन 17 लोगों में से एक नाम था माफिया ब्रिजेश सिंह का भी। 90 के दशक में मुख्तार और ब्रिजेश की दुश्मनी की वजह से पूर्वांचल की मिट्टी पर खूब खून बहा। मुख्तार जहां अपने दुश्मनों को खुलेआम चुनौती देता, तो ब्रिजेश सिंह के शातिर दिमाग से निपटने में यकीन रखता था। वर्चस्व की लड़ाई में कई मौतें हुईं। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह के बीच तगड़ा याराना था, लेकिन साल 1991 में वाराणसी के पिंडरा से विधायक रहे अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और उसके गैंग का नाम आया। कहा तो यहां तक जाता है कि ब्रिजेश ने मुख्तार को अवधेश को लेकर एक बार हिदायत भी दी थी, लेकिन अवधेश की हत्या ने ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच खाई खींच दी। मुख्तार का जन्म यूपी के गाजीपुर जिले में हुआ। मुख्तार को छात्र जीवन से ही दबंगई पसंद थी। 1988 में मुख्तार का नाम पहली बार हत्या के एक मामले से जुड़ा, हालांकि सबूतों के अभाव में वो बच निकला। साल 1996 में मुख्तार ने पहली बार राजनीति की दुनिया में कदम रखा और यूपी की मऊ सीट से विधानसभा का चुनाव जीता। इसके बाद पूर्वांचल में मुख्तार की तूती बोलने लगी। 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से भी अंसारी का नाम जुड़ा था। अक्टूबर 2005 में मऊ में भड़की हिंसा के बाद मुख्तार ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। तभी से वो जेल में बंद है। इस बीच मुन्ना बजरंगी, हनुमान पांडे जैसे मुख्तार के कई कुख्यात गुर्गे एनकाउंटर या फिर गैंगवार में मारे जा चुके हैं। मुख्तार ही नहीं, उसकी फैमिली क्राइम की दुनिया में उसके साथ शामिल हैं। यही वजह है कि मुख्तार के भाइयों और पत्नी से लेकर बेटों तक पर कई मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर 7 केस दर्ज हैं। फिलहाल वो फरार है। मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी पर 7 केस दर्ज हैं। वो कासगंज जेल में है। मुख्तार के बेटे की पत्नी निखत पर 1 केस दर्ज है। वो चित्रकूट जेल में बंद है। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ 5 केस हैं।
और वो अभी फरार है। मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा पर 2 केस हैं और वो अभी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर समेत 6 केस हैं। मुख्तार के सबसे बड़े भाई सिबकतुल्ला पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में बड़ा नाम जरूर है, लेकिन उसके खानदान का नाम आज भी बड़े अदब से लिया जाता है। मुख्तार अंसारी के दादा का नाम भी मुख्तार ही था। वे आजादी से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। देश को आजाद कराने में उनका अहम योगदान रहा। मुख्तार के दादा महात्मा गांधी के बेहद करीबी थे। वहीं मुख्तार के नाना मोहम्मद उस्मान सेना में ब्रिगेडियर थे, जिन्हें महावीर चक्र मिला था। साल 1947 में उन्होंने नौशेरा की लड़ाई लड़ी थी। वहीं मुख्तार के चाचा हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। लेकिन देश को आजादी दिलाने तक से देश के लिए बलिदान देने वाले परिवार का बेटा मुख्तार अंसारी अपने खानदान के बिल्कुल उलट है। उसने राजनीति के साथ ही अपराध की दुनिया को भी अपने लिए सही समझा। बचपन में क्रिकेट बैट थामने वाले इन हाथों में कब बंदूक आ गई, उसे पता ही नहीं चला। क्राइम की दुनिया में अपना दबदबा कायम रखने के लिए माफिया मुख्तार अंसारी ने अपने शूटर्स ब्रिगेड भी तैयार कर रखी है। मुख्तार के बारे में कहा जाता है कि उसे क्राइम दबदबा बढ़ाने के लिए शूटर सैलरी पर रखने की शुरुआत की। काम के हिसाब से हर महीने उन्हें सैलरी देता था। इतना ही नहीं, फरारी के दौरान मुख्तार उन शूटर्स की हर सुविधाओं को मुहैया भी कराता था। मुख्तार के 3 ऐसे शूटर्स हैं, आज भी मुख्तार के कहने पर वारदातों को अंजाम देते हैं। इनमें से गाजीपुर का रहने वाला अंगद राय, जिस पर 22 मामले दर्ज हैं। वहीं गाजीपुर का ही अमित राय भी है, उस पर 26 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा मऊ का रहने वाला अनुज कनौजिया भी मुख्तार का शूटर है, जिस पर 22 केस दर्ज हैं। कर रहा है मेरे आदमी का दबाव, दुनिया समझ रही है कश्ती। प्रयागराज की कोर्ट में जब मुख्तार अंसारी ने ये शायरी पढ़ी तो इसके कई मायने निकाले गए। किसी को लगा कि मुख्तार अंसारी अब भी हेकड़ी दिखा रहा है, योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा है, तो किसी को लगा कि मुख्तार अपने बीते वक्त को याद कर रहा है। कर रहा है मेरे आदमी का दबाव, दुनिया समझ रही है कश्ती। जिस मुख्तार अंसारी के पीछे पूरी यूपी की पुलिस पड़ी है, जिसके काले साम्राज्य पर बुलडोजर दौड़ाए गए, जिस मुख्तार अंसारी को 2 मामले में सजा हो चुकी है, उस मुख्तार अंसारी की शायरी चर्चा का विषय बन गई है। जिस मुख्तार अंसारी को पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया कहा जाता है, वो अब योगी आदित्यनाथ की रडार पर है और बांदा की जेल में बंद है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जब पंजाब की जेल में बंद था, तब खाना पीना हो या ठाट बाट, जेल के अंदर मुख्तार की हर ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। लेकिन अब यूपी की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को अदालत से फल फूल और कुरकुरे बिस्किट तक मांगने पड़ रहे हैं। दरअसल गैंगस्टर एक्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने जेल में खाने की समस्या को लेकर गुहार लगाते हुए कहा था कि जज साहिब, जेल में मेरे लिए कुरकुरे बिस्कुट के साथ ही खाने पीने के दूसरे सामान और फल की व्यवस्था करा दें। माफिया मुख्तार के इस गुहार पर जज साहिब भी हंस पड़े। इससे पहले की पेशी में भी मुख्तार अंसारी ने जेल में केले और लखनऊ के लजीज आम की डिमांड की थी, जो उसे कोर्ट के आदेश पर मिला भी था। नाम मुख्तार अंसारी, उम्र 59 साल, पुराना परिचय खानदानी रईस, अब काम क्राइम, केस 50 से ज्यादा। पूर्वांचल में अगर सही मायने में कोई डॉन है तो उसका नाम है मुख्तार अंसारी। राजनीति का रौब, पैसे की पावर और माफियागिरी में माहिर। लंबी मूछें, वजनदार शरीर और 6 फीट 2 इंच लंबे इस माफिया की दहशत की कहानी ऐसी है जिसे सुन बड़े बड़े बाहुबली भी दहशत में आ जाएं। और ये बाहुबली का रौब और रुतबा सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं था। मुख्तार अंसारी की सियासी ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यूपी पुलिस को मुख्तार अंसारी को वापस यूपी लाने के लिए खूब पापड़ बेलने पड़े थे। पंजाब में भी इस बाहुबली का इतना रुतबा था कि कुल मिलाकर 40 बार किसी न किसी बहाने से पंजाब सरकार ने इस बाहुबली को यूपी भेजने से मना कर दिया था। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के सामने हजारों मुसीबतें बाहें फैलाए खड़ी हैं और अब मुख्तार के माथे पर चिंताओं के बल पड़ने लगे हैं। यूपी पुलिस और ईडी के शिकंजे के बाद अब आईटी ने भी मुख्तार पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। मुख्तार अंसारी से कभी भी बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग पूछताछ कर सकता है।
आयकर विभाग ने 10 अप्रैल को मेल के जरिए जेल में बंद मुख्तार अंसारी को नोटिस भेजा। इसमें 127 करोड़ की बेनामी संपत्ति की बाबत मुख्तार से जवाब मांगा गया है। यूपी में दहशत का दूसरा नाम मुख्तार अंसारी भी योगी आदित्यनाथ की हिट लिस्ट पर है। अतीक अहमद की तरह ही मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य को बाबा बुलडोजर मिट्टी में मिलाने में लगे हैं। हाल ही में आयकर विभाग की टीम ने गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की 12 करोड़ 10 लाख रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली थी। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने पहली बार बेनामी संपत्ति एक्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की है। इसे मुख्तार अपने करीबी रियल एस्टेट कारोबारी गणेश दत्त मिश्रा के नाम पर खरीदा था। माफिया अतीक अहमद के बाद योगी सरकार की सबसे ज्यादा कार्रवाई पूर्वांचल के दूसरे डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ हुई है। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब मुख्तार अंसारी की 500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इसमें मुख्तार की संपत्ति के साथ उनकी पत्नी अफशा अंसारी, बेटे अब्बास अंसारी और भाइयों की संपत्ति भी शामिल है। यूपी में अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम है। उसे बाहुबली नेता के रूप में जाना जाता है। वो पिछले 18 सालों से जेल में बंद है। क्राइम एंड पॉलिटिक्स, इस कॉकटेल का मजा माफिया मुख्तार अंसारी 2017 के पहले से तकरीबन रोजाना लेता था। मुख्तार का रौब रुतबा ऐसा था कि जिस रास्ते से वो गुजर जाए तो उस रास्ते पर काफी देर तक सन्नाटा पसरा रहता था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तार अंसारी का अंदाज भी बाकी माफियाओं से बेहद अलग है। जब वो जेल में होता तो जेल कर्मचारियों के परिवार की पूरी कुंडली फिल्मी अंदाज में बताने लगता। वो इस अंदाज में कहता है कि आपकी पत्नी तो स्कूल में पढ़ाती है ना, आपका बेटा देहरादून में पढ़ता है ना, आपकी बेटी लखनऊ के इस स्कूल में है। ये बातें आपको नॉर्मल लग सकती हैं, लेकिन धमकाने का अंदाज है मुख्तार अंसारी का। जो पुलिस वाला मुख्तार की पहरेदारी में लगा होता, ये सब सुनकर उसका हलक सूखना लाजमी है। इसलिए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वो पहरेदार वही करने लगता जो माफिया चाहता है। मुख्तार ने इस काम के लिए पूरी एक टीम लगा रखी है।